हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एसएससी की ओर से सीजीएल एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो कि अपलोड किया गया है। ये नोटिफिकेशन पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म 2023 के रिगार्डिंग है। तो देखिए, सीजीएल 2023 जो एग्ज़ाम हुआ था उसके टीयर 2 के बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को यहाँ पर रिलीज किया गया है। देखेंगे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। The candidates may please refer to the notice of Combined Graduate Level Examination 2023 published by the Commission on its website on 3rd April 2023। तो देखिए, CCL 2023 एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 अप्रैल 2023 को अपलोड किया गया था। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2023 इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड। देखिए, सीजीएल 2023 टीयर 1 एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड मोड पर कंडक्ट कराया गया था। द रिजल्ट ऑफ टीयर 1 वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 19 सितंबर 2023। 19 सितंबर 2023 को टीयर 1 सीजीएल का रिजल्ट वो जारी किया गया था। द कैंडिडेट्स फॉर अपियरिंग इन टीयर 2 ऑफ सीजीएल 2023 वर शॉर्ट लिस्टेड विच वॉज हेल्ड फ्रॉम 26 टू 27 अक्टूबर 2023। जो टीयर 1 में पास आउट या शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुए थे टीयर 2 के लिए, उनका जो एग्ज़ाम है वो 26 और 27 अक्टूबर को टीयर 2 का कंडक्ट कराया गया था। Before the declaration of final result, option cum preference of post departments are required to be submitted by those candidates who have appeared in Tier 2 examination। देखिए, सेम 2022 में जिस तरह से CCL का पैटर्न चेंज हुआ था, वहाँ पर भी Tier 2 के रिजल्ट के पहले पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया गया था। सेम इस बार भी यही होने वाला है। फाइनल रिजल्ट के पहले आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना होगा। अकॉर्डिंगली द ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन Tier 2 आर एडवाइज्ड टू सबमिट देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर पोस्ट डिपार्टमेंट्स फॉर सीजीएल 2023 थ्रू देयर रिस्पेक्टिव कैंडिडेट लॉगिन ऑन दी वेबसाइट ऑफ एसएससी हेडक्वार्टर। अब यहाँ पर वेबसाइट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट का जो है वो पता है। देखिए, जो भी कैंडिडेट टीयर 2 में बैठे हैं, उन्होंने इस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है, तो अब वो यहाँ पर अपना कैंडिडेट जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म ये आपको फिल करना ही होगा। इसी के बाद आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। वेयर इन आर टैब फॉर सबमिशन ऑफ ऑप्शन कम प्रेफरेंस for post of department will be activated on 18th 11 2023, which will remain active during the period from 18 to 26 11 2023 for the candidates who have appeared in Tier 2 examination। तो अब यहाँ पर डेट्स की बात करें कि कब तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म है, तो इसके लिए डेट्स निर्धारित की गई हैं। 18 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक आप इस पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए कैंडिडेट लॉगिन में जाकर लॉगिन करना होगा। वहाँ पर डैशबोर्ड पर दिए गए ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। कैंडिडेट्स में प्लीज़ नोट दैट द ऑप्शन कम प्रेफरेंस कैन बी रिवाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द aforesaid period and option cum preferences last submitted by the candidates will be treated as final। तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा किस तरह से इसका जो पेज है वो ओपन होता है ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म का। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप इसमें चेंज भी करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। लास्ट यानी 26 अक्टूबर के लास्ट यानी 26 नवंबर के पहले जो भी आप अंतिम बार इसमें सुधार करेंगे या अंतिम बार जो भी पोस्ट प्रेफरेंस देंगे वही आपकी फाइनल मानी जाएगी। कैंडिडेट्स हु फेल टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंसेस ड्यूरिंग द अफोरसेड पीरियड shall not be given any further opportunity for submission of their option cum preferences and such candidates will not be considered for inclusion in the final merit list or final selection। तो जो भी कैंडिडेट इस ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म को नहीं भर पाते हैं तो उनको कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा और उन्हें फाइनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल रेट से बाहर रखा जाएगा। देखिए, therefore the candidates who have appeared in Tier 2 are required to mandatorily exercise their option cum preferences for consideration of their candidature in the final merit list or final selection in the CGL 2023। देखिए, तो जो भी कैंडिडेट Tier 2 में सबमिट हुए हैं प्लीज़ वो इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। आपके पास काफ़ी टाइम है। कल यानी कि 18 से लेकर आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा एंड 26 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर PWD कैंडिडेट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें आप देखेंगे PWD कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट दे गिव प्रेफरेंसेस ओनली फॉर दोज पोस्ट्स विच आर आइडेंटिफाइड एज सूटेबल फॉर देयर डिसेबिलिटीज़। तो आपको अपनी डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए पोस्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आपने किसी ऐसी पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया जो किसी परफेक्ट कैंडिडेट के लिए है और वहाँ पर आप डिसेबल हैं, आपने वो पोस्ट को सिलेक्ट किया है और वो आपको मिल गई, तो फिर आपकी जो पोस्ट है वो चेंज नहीं की जाएगी। एलोकेशन ऑफ पोस्ट विल बी मेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द basis of merit cum preferences of
पोस्ट। तो यहाँ पर आपका जो पोस्ट मिलने वाली है, जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आप फिल करेंगे और वहाँ पर आपको जो अलॉट की जाएगी उसका एलोकेशन होगा ओनली मेरिट कम प्रेफरेंसेस बेस पर। ठीक है, मेरिट का यूज़ किया जाएगा, साथ ही साथ गर्ल बॉयज़ जिस तरह का प्रेफरेंसेस होता है SC ST उन सब के बेस पर यहाँ पर आपको एलोकेशन दिया जाना है। The candidature of a PWD candidate will get cancelled by the user department or concerned if he or she gets selected for a post that is not identified as suitable for his or her disabilities। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप उस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं पाए जाते हैं, मान लीजिए गलती से ही आपने उसको फिल कर दिया, तब आपको वहाँ पर कोई भी दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सेम 2022 में भी ऐसा ही हुआ है और 2-4 कैंडिडेट्स ऐसे रहे थे जिन्होंने PWD होने के बावजूद कुछ ऐसी पोस्टों को गलती से सिलेक्ट कर लिया जो किसी फिट कैंडिडेट के लिए थी और वहाँ पर उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर एक्सरसाइजिंग देयर प्रेफरेंसेस फॉर पोस्ट कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू दी नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। तो इस फॉर्म को जो है फिल करने से पहले आप ये जो नोटिफिकेशन है जिसे मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ इसे जरूर देख कर जाइएगा और एक बार इसे आप स्वयं से PDF को डाउनलोड कीजिएगा SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से और इसे पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट एंड लास्ट, कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंसेस ऑन दी वेबसाइट ऑफ द कमीशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट। एज इट इज़ ऑलरेडी सेट कहा गया है आपसे कि अगर आपने इस फॉर्म को फिल नहीं किया, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को फिल अगर नहीं करते हैं, तब आपको यहाँ पर फाइनल रिजल्ट और फाइनल मेरिट से बाहर रखा जाएगा। सच कैंडिडेट्स शैल नॉट बी प्रोवाइडेड विथ अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज प्रेफरेंसेस फॉर पोस्ट एंड विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो अगेन इन्हें कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और वो स्वयं अकेले ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। एनी ग्रीवांस रिसीव्ड इन दिस रिगार्ड इन एनी फॉर्म लाइक पोस्ट, फैक्स, ईमेल, बाय हैंड etc shall not be entertained by the commission and will be summarily rejected। तो अगर आप उसके बाद फॉर्म आपने फिल नहीं किया, फिर आप कोई पोस्ट के माध्यम से, फैक्स या मेल के माध्यम से कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो आपकी मान्य नहीं की जाएगी, उसे नहीं देखा जाएगा और आपका जो भी पोस्ट आएगी उसे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन है जो SSC के द्वारा हेडक्वार्टर के द्वारा रिलीज किया गया है रिगार्डिंग SSC CGL 2023 एग्जामिनेशन ऑप्शन कम प्रेफरेंसेस फॉर्म। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन समझ आया होगा। अगेन इस फॉर्म को फिल करने से पहले आप नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़िए। PWD हैं तो आप ध्यान से उन पोस्ट को चयन कीजिए जिनमें आप फिट होते हैं या सिलेक्ट होने वाले हैं। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। SSC एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स।